अब आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एरो के दोनों ओर सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने भी परमाणु हो उनकी दोनों की आपस में संख्या इक्वल होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया NH3 बना रहे हैं। इधर देखिए नाइट्रोजन के दो हैं, इधर भी नाइट्रोजन के दो हैं। जितना द्रव्यमान इसका होगा उतना ही द्रव्यमान इसका होगा। इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के, इधर भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के। इसका मतलब जितना इधर हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा उतना इधर हाइड्रोजन का द्रव्यमान। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है। समीकरण संतुलित करने की विधि, ये हम आपको विधि बताएंगे। इसमें 3 स्टेप होंगे। इसको लिखने के पश्चात हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो आप लोग देखिए स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? LHS मींस ये लेफ्ट साइड जो एरो के पहले होगा, और RHS जो एरो के बाद में आने वाले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। इधर ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या जितनी होगी लिख लेंगे, इस साइड में जितनी होगी लिख लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? LHS और RHS लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने हाइड्रोजन की संख्या इधर होगी लिख लेंगे, जितने इधर होगी लिख लेंगे। फिर इसी तरीके से स्टेप नंबर 3 में अब जितने भी अन्य तत्व होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के उनको हम दोनों तरफ लिखेंगे। इसके पश्चात हम समीकरण को बैलेंस करेंगे। तो ये स्टेप आपको याद होने चाहिए, रटना नहीं है, केवल समझ लेना है, क्योंकि ये पेपर में नहीं आएंगे। ये हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं ताकि आप आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आपको समीकरण संतुलित करना। देखिए Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ये आपकी रिएक्शन दी हुई। इसमें स्टेप नंबर 1 लागू करते हैं। हम देखेंगे कि LHS की तरफ कितने ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दी हुई, और RHS की जगह पर देखेंगे RHS की तरफ कितने दिए हुए हैं और दोनों तरफ लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम एक लाइन खींच लेते हैं। LHS की तरफ हम देखें तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हमको दी है 2, और राइट साइड में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हमको दी है 1। अब हम इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आएंगे तो हम देखेंगे कि LHS और RHS में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो इसमें कहीं भी हाइड्रोजन नहीं आता है, तो अब इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आते हैं तो जो अन्य परमाणु होते हैं उनकी संख्या को हम दोनों साइड में लिखते हैं। तो हम इधर Mg लिखेंगे, मैग्नीशियम की संख्या लिखेंगे तो इधर मैग्नीशियम की संख्या 1 दी है, और इधर मैग्नीशियम की संख्या लिखेंगे तो इधर मैग्नीशियम की संख्या भी 1 दी है। अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। जिस तरीके से स्टेप है उसी तरीके से बैलेंस भी करते हैं। इधर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर ऑक्सीजन का 1 है, इसलिए इधर भी 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम यहाँ इसके पीछे मल्टीप्लाई करते नहीं, तो इसके हम इधर सामने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 हट जाएगा। अब ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। अब मैग्नीशियम के कितने हो गए इधर इस साइड में? तो मैग्नीशियम के भी कितने हो गए? 2। तो अब ये 1 नहीं रहा, अब कितने हो गए? 2 हो जाएंगे। अब इधर मैग्नीशियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। इस साइड में देखते हैं तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं। इधर मैग्नीशियम का 1 है और इधर मैग्नीशियम के 2 हैं, इसलिए इधर भी 2 करने के लिए हमको इसको हटा करके इसमें 2 लाने होंगे। 2 से मल्टीप्लाई चाहे करें तो 2 × 2 आएगा, तो हम इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हमारी समीकरण क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि Mg के इधर 2 हो गए, इधर भी Mg के 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। इस तरीके से दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या इक्वल हो गई और हमको संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। इस तरीके से हम अगली समीकरण को देखेंगे। इसको आप देखिए, ये समीकरण दिए Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अब हम यहां देखेंगे इधर परमाणु की संख्या कितनी है और इधर परमाणु की संख्या कितनी है। हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? ऑक्सीजन को लिखेंगे। तो इस साइड में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या में कितनी दी है? देखिए 4 दी हुई है,
ऑक्सीजन के बाद हम इधर हाइड्रोजन की संख्या लिखेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। और फिर उसके बाद अब हम अन्य तत्वों की लिखेंगे, तो इसमें सल्फर देखेंगे तो सल्फर की हमको कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। Zn को हम देखेंगे तो Zn की कितनी हमको दी हुई है, 1 दी है। अब इस साइड में अगर हम लिखें तो ऑक्सीजन की लिखेंगे, तो ऑक्सीजन की हम देख रहे हैं कि कितनी हमको दी हुई है, 4। उसके बाद हम हाइड्रोजन की लिखते हैं, तो हाइड्रोजन की हमको कितनी दी हुई है, 2। और उसके बाद हम लिखेंगे इधर जिस क्रम में इधर लिखते हैं उसी क्रम में इधर लिखते हैं। इसके बाद सल्फर की इधर लिखे तो इधर भी सल्फर की लिख लीजिए, तो सल्फर के में कितने दिए हुए हैं, 1। और फिर जिंक के लिखेंगे तो Zn के कितने हमको दिए हैं, 1। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 हैं और राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 हैं। हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2, इधर भी सल्फर का 1, इधर भी सल्फर का 1, इधर भी Z1, इधर भी Z1। हम देख रहे हैं कि इनके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या ऑलरेडी बराबर है। बहुत सारी समीकरण आप ऐसी भी पाएंगे कि इसमें समीकरण पहले से ही संतुलित मिलेगी। ये नहीं कि पाते ही आप संतुलित करना शुरू कर दें, आप इसको देख लें, अगर ये इक्वल होगी तो आपको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये आपकी समीकरण पहले से ही बैलेंस है और आपको इस प्रकार संतुलित समीकरण प्राप्त है। इसके आगे हम आपको अगली बताएं। अब हम आप लोगों को इस समीकरण को दिखाएंगे। देखिए इसमें 3 समीकरण दी हुई है। Fe plus H2O is equal to Fe3O4 plus H2। इसमें भी हम दोनों साइड में LHS और RHS में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीजन, तो इस साइड में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद हम लिखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। फिर हम इसके बाद लिखते हैं अन्य जो भी तत्व दिए, तो आयरन, आयरन की हमको इधर कितनी संख्या दी हुई है, 1। इसके बाद राइट साइड में लिखेंगे, सबसे पहले इसी क्रम में लिखना है आपको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की हमें कितनी दी हुई है, 4। फिर इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की हमको कितनी दी हुई है, 2। फिर उसके बाद आयरन, आयरन की हमको कितनी दी हुई है, 3। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम आयरन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 1 है और राइट साइड में ऑक्सीजन के 4 है। तो आपको ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए लेफ्ट साइड में आपको इसको H2O को 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये 1 हट जाएगा और कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में बराबर हो गए दोनों साइड के। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। इधर हाइड्रोजन के अब 2 नहीं रहे, कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं आपके, 2। तो इनको 8 करने के लिए इसको हमको 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो 2 नहीं रहेगा, 8 रहेगा, तो हम इसको हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। फिर आयरन की बात आएगी, तो Fe आपके इधर कितने दिए हैं, राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में आपको दिया हुआ है 1। इनको इक्वल करने के लिए हम इस Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 ना होकर के यहाँ 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के इस साइड में भी 4, इस साइड में भी 4, हाइड्रोजन के इस साइड में 8 और इस साइड में भी 8, और आयरन के इस साइड में 3 और इस साइड में भी 3 हो गए। तो इसका मतलब है कि आपकी रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके आगे आपको अगली रिएक्शन हम बताते हैं। इसके बाद रिएक्शन नंबर 4 देखिए, CO plus H2 एरो CH3OH। आप इसके बीच में एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद देखिए इधर हम ऑक्सीजन की संख्या लिखेंगे, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। और उसके बाद हाइड्रोजन की लिखेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और फिर उसके बाद कार्बन की लिखेंगे, तो कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1। राइट साइड में लिखेंगे तो ऑक्सीजन के हमें कितने दिए हुए हैं, 1। और उसके बाद हाइड्रोजन के लिखेंगे, तो हाइड्रोजन को हमको कितने दिए हुए हैं, 3 1 4 दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम कार्बन के लिखेंगे, तो कार्बन की संख्या हमको कितनी दी है, 1। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ बराबर है, तो इधर भी ऑक्सीजन का 1 है, इधर भी ऑक्सीजन का 1 है, इसलिए ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या इस साइड में 2 है और इस साइड में 4 है, इसलिए इधर 2 कम है, इसलिए 2 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा।
तो ये 2 ना होकर 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कार्बन की संख्या, तो इधर भी 1 है कार्बन का, इधर भी कार्बन का 1 है, इसलिए हम देखते हैं कि ये आपके ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन इक्वल हो गए, और आप देख सकते हैं कि समीकरण आपको संतुलित प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक कार्बन इस साइड में है, एक कार्बन इस साइड में है, हाइड्रोजन के अंदर 2 2 जा 4 है, इधर हाइड्रोजन के 3 1 4 है, इधर आपके ऑक्सीजन का 1 है, इस साइड में भी ऑक्सीजन का 1 है, इसलिए ये आपकी समीकरण कैसी हो गई, संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आप 5 नंबर देखिए, CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस। अब